हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी भर्ती 2025 की। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है हमारे पास, जो कि समान अंक वालों को फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। और अभी पता है आप सभी को कि CBT 1 का रिजल्ट आ चुका है। अब जो आपका CBT 2 एग्ज़ाम होना है, इसमें उन्होंने 15 गुना बच्चे को पास किया है दोस्तों। ठीक है, तो आइए संपूर्ण जानकारी आपको हम बताते हैं अपनी इस क्लास में। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। आइए आगे की जानकारी आपको हम बताते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 19-20 मार्च को अजमेर सहित देश भर में 16 आरआरबी में होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT 2। ठीक है, इसके अलावा सहायक लोको पायलट 2.82 लाख से ज़्यादा हो सकते हैं अभ्यर्थी। समान कट ऑफ वालों को मिल सकता है मौका। आइए दोस्तों, आप सभी के लिए हम एक खुशखबरी और इस आगे की जानकारी आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8,799 पदों पर होगी भर्ती। 15 गुना किए CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट। ठीक, चलिए इसके अलावा थोड़ा सा आपको यहाँ पर हम बता दें तो ये रिपोर्ट हमारी अजमेर की तरफ से आई है, एजुकेशन रिपोर्ट अजमेर। ठीक है, चलिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने सहायक लोको पायलट के 18,799 पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT का एक चरण पूरा कर लिया गया है। दूसरे चरण में पदों के हिसाब से मोटे रूप में 2,82,000 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, लेकिन इनकी संख्या अभी और बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को उन्होंने बताया भी है कि अभी ये संख्या और बढ़ेगी। ठीक है, यानी बढ़ सकती है। तो इसका कारण क्या है, आइए इसका कारण भी आपको हम बताते हैं। इसका जो मेन कारण है, सेम कट ऑफ पर रहने वाले अभ्यर्थी शामिल किए जाएंगे। जिसके नंबर बिल्कुल एक समान हैं उनको भी अब इस एग्ज़ाम में शामिल करने की जो तैयारी है वो चल रही है दोस्तों। ठीक है, CBT 2 का आयोजन 19 व 20 मार्च को होने जा रहा है। इसकी तैयारी भी की जा रही है। आरआरबी ने 26 फरवरी 2025 को ALP प्रथम का परिणाम घोषित किया था। ठीक है, CBT 1 में आरआरबी अजमेर में 10,553 अभ्यर्थियों को CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया गया है। चलिए इसके अलावा आगे आपको हम और बताते हैं। तो जो इस वैकेंसी के बारे में आपको हम और बताएं तो आरआरबी ने जनवरी 2024 में इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। प्रारंभ में इस भर्ती के लिए 5,696 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसी के आधार पर आवेदन भरवाए गए थे। 6 माह बाद यानी कि 19 जून 2023 को 13,103 पद बढ़ाकर पदों की संख्या बढ़ाकर हो गई थी 18,799 कर दी गई थी। इसके आगे अजमेर के अलावा अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मुंबई, रांची, गोरखपुर, बिलासपुर, जम्मू, श्रीनगर, मुजफ्फरपुर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, कोलकाता, पटना, सिलीगुड़ी, भोपाल, चेन्नई, मालदा, प्रयागराज, तिरुवनंतपुरम और गोरखपुर भर्ती बोर्ड में इस परीक्षा का द्वितीय चरण आयोजित होगा। दोस्तों कहाँ कहाँ पर ये आपका CBT 2 एग्ज़ाम आयोजित होना है तो उन्होंने इसको बता दिया है आपकी सभी आरआरबी में। अब आपका एग्ज़ाम सेंटर आज आ गया हो तो बताइएगा कमेंट में, और नहीं आया है तो कब तक आएगा ये भी कमेंट में आप सभी जानकारी बताइएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखिए 15 गुना किए गए CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जनवरी 2024 में जब विज्ञापन जारी किया गया था तब ही स्पष्ट कर दिया गया था कि पदों का 15 गुना अभ्यर्थियों को CBT 2 के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस हिसाब से 2,82,000 अभ्यर्थी CBT 2 के लिए आरआरबी ने क्वालिफाई किए हैं, लेकिन अभी इसमें कुछ संख्या और बढ़ सकती है। कुछ नए अभ्यर्थियों को और मौका मिल सकता है। इसके पीछे का जो तर्क है दिया जा रहा है कि आरआरबी द्वारा
सेम कट ऑफ पर आने वाले इस अभ्यर्थियों को CBT 2 में और शामिल करेगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे में अलग अलग कैटेगरी में कट ऑफ के हिसाब से जितने अभ्यर्थी समान कट ऑफ में आएंगे सभी विद्यार्थी CBT 2 में बैठेंगे। और यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनके नंबर यानी जिनकी कट ऑफ में नंबर एक समान है आखिरी कट ऑफ पर, है ना। जिनकी एक्स्ट्रा है उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो बिल्कुल जैसे मान लीजिए 42.243 मेरिट गई है किसी कैटेगरी की, तो इस कैटेगरी में इतने मतलब इसके एक समान नंबर पर जितने विद्यार्थी होंगे दोस्तों उन सभी का इसमें सिलेक्शन होना तय है। ज़्यादातर ये पक्ष बिल्कुल प्रबल है, वो विद्यार्थियों के पक्ष में ही ये सभी पक्ष प्रबल होंगे दोस्तों। इस प्रकार से समझ रहे हैं आप सभी। चलिए, इसके अलावा CBT 2 का पेपर जो है 2.5 घंटे का होगा। RRB द्वारा जारी परीक्षा स्कीम के अनुसार CBT 2 का प्रश्न पत्र 2.5 घंटे का होगा। पेपर में 175 प्रश्न आएंगे। प्रथम पत्र 2 भागों में A व B में बटा होगा। भाग ए में 90 मिनट का होगा, इसमें 100 प्रश्न का हल करने होंगे। भाग बी में 60 मिनट का होगा और 75 प्रश्न हल करने होंगे। RRB ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अभ्यर्थी का 1/3 अंक काटा जाएगा। दोस्तों, 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग होती है यह पूरे रेलवे विभाग के सभी एग्जामों में होती है। ठीक है, इसका ध्यान देना। इसीलिए जब भी आप रेलवे का एग्ज़ाम देने जाएं तो वहाँ पर जितनी कम से कम गलती हो सके उतनी कम से कम गलती आप करिएगा। इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ध्यान रखना है इस बात का हमारी। ठीक है, इसके अलावा और नेगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा कई पारियों में आयोजित होगी, इसकी मतलब इसलिए अंकों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। वेबसाइट पर भाग ए और भाग बी दोनों का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया गया है, तो आप सभी वहां से जाकर अपना पेपर यानी जो पाठ्यक्रम का सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से चेक करिए, उसी विषय पर अपनी तैयारी करिए। मुझे पता है कि अब जो आपका CBT 2 एग्ज़ाम है इसके लिए समय बहुत ही कम है। आप सभी इसी समय का अच्छे तरीके से उपयोग करिए। आशा करेंगे कि आप सभी विद्यार्थी CBT 2 को भी बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करेंगे। इसके अलावा जो इसके आगामी चरण हैं आप सभी उनको भी अच्छे तरीके से क्वालिफाई करिएगा दोस्तों, और अपनी मेहनत के साथ एक जॉब सिक्योर करें आज के समय में और अपने परिवार का और अपना ख्याल रखें बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों। इसके अलावा और कोई जानकारी यदि मुझे मिलती है तो आप सभी बताइएगा। कुछ बुक्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो बने रहिए आप सभी हमारी इस क्लास में। आगे तक मतलब हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लगातार ऐसे ही जुड़े रहिए। आपको जितनी भी परीक्षाएं होती हैं वनडे एग्ज़ाम या CBT 2 एग्ज़ाम वाली, जहाँ तक की है रेलवे और यूपी में संबंधित परीक्षाएं होती रहती हैं, तो आपको समय समय पर स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड होता रहेगा दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अब कुछ दिनों के बाद अभी हमारा RPF कांस्टेबल का पेपर है जो कि इंदौर में है दोस्तों। ठीक है, और आप सभी बताइएगा कि आपका RPF कांस्टेबल का एग्ज़ाम कैसा गया है और किस किस ने RPF कांस्टेबल का फॉर्म भरा था। ये सभी जानकारी कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। इसके अलावा कुछ भी जानकारी लेनी हो तो कमेंट करिएगा। यदि जितनी जानकारी मुझे है मैं उतना आप सभी को बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, आशा करेंगे कि आपको हमारी यह क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।